हेलो गाइस, कैसे हो सभी भाई बहन। स्वागत है, राम राम है। तो आज तो का 1 रुपये में भगवान मिलेंगे। एक 8 साल का छोटा सा बच्चा 1 रुपये का सिक्का मुट्ठी में लेकर एक दुकान पर जाकर पूछने लगा, क्या आपकी दुकान में ईश्वर मिलेंगे। तभी दुकानदार ने उसकी ऐसी बात सुनकर उसका 1 रुपये का सिक्का नीचे से फेंक दिया और उस बच्चे को वहां से भगा दिया। तब वो दूसरी दुकान में गया तो उस दुकानदार ने भी उसने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। तो उस बच्चे ने उस दुकानदार भी वही कहा कि क्या आप मुझे 1 रुपये में ईश्वर दे सकते हैं। तो उसने भी उसे वहां से भगा दिया, लेकिन उस बच्चे ने हार नहीं मानी। उसने एक दुकानदार से दूसरी दुकान से तीसरी, फिर चौथी, ऐसा करते हुए उसे कुल 40 दुकानों के सिक्के काटने के बाद वो बच्चा एक बूढ़े दुकानदार के पास पहुंच गया। उसकी दुकानदार बहुत ही बड़ी थी। वो बच्चा दुकान में घुस तो गया, लेकिन शायद वो बहुत थक गया था। पूरे दिन से ना तो उसने कुछ खाया था और ना ही उसने कुछ पिया था। तभी वो उसकी दुकान में नीचे ही बैठ गया। तभी उस बूढ़े दुकानदार ने अपने नौकर से कहकर उसे पानी पिलवाया और उसे खाने के लिए भी पूछा, लेकिन उस बच्चे ने खाना खाने के लिए मना कर दिया। तब उस बूढ़े दुकानदार ने उस बच्चे से पूछा कि बेटा तुम्हें क्या चाहिए। तो बच्चे ने कहा कि अंकल जी, क्या आप मुझे ईश्वर दे सकते हैं, और मेरे पास 1 रुपया भी है। तो उस बूढ़े आदमी ने पूछा कि बेटा तुम ईश्वर को क्यों खरीदना चाहते हो, तुम क्या करोगे ईश्वर लेकर। अब पहली बार एक दुकानदार के मुंह से ईश्वर का प्रश्न सुनकर बच्चे के चेहरे पर एक आशा की किरण लहराई। तभी बच्चा सोचता है कि लगता है इनके पास ईश्वर जरूर मिल जाएंगे। तो बच्चे ने खुश होकर बूढ़े दुकानदार से कहा कि मेरी माँ के सिवाय इस दुनिया में मेरा और कोई भी नहीं है, और मेरी माँ दिन भर काम करके मेरे लिए खाना लाती थी, लेकिन अब मेरी माँ किसी बीमारी की वजह से अस्पताल में है। अगर मेरी माँ को कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। और मुझे डॉक्टर अंकल ने कहा है कि अब तुम्हारी माँ को सिर्फ ईश्वर ही बचा सकते हैं, इसलिए मैं हर दुकान में ईश्वर को ढूंढ रहा हूँ। क्या आपके पास ईश्वर मिल जाएंगे। तभी उस बूढ़े दुकानदार ने उस भोले बच्चे का चेहरा देखा तो वो बहुत ही मासूम लग रहा था। तो उसने उस बच्चे को कहा कि हाँ बेटा, तुम्हें ईश्वर जरूर मिलेगा। कितने पैसे हैं तुम्हारे पास। तो उस बच्चे ने उस बूढ़े दुकानदार को 1 रुपया पकड़ा दिया। तभी उस दुकानदार ने कहा कि अरे, ये पैसे तो ईश्वर के लिए काफ़ी हैं। इस बात से बच्चा बहुत ही खुश हो गया। तभी दुकानदार ने उस बच्चे को एक गिलास पानी लेकर कहा कि ये पानी पिलाने से तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो वो बच्चा उस पानी के गिलास को लेकर सीधे अपनी माँ के पास हॉस्पिटल चला गया, और उसके पीछे पीछे वो बूढ़ा दुकानदार अपने नौकरों को लेकर पहुंच गया। और तभी उसने डॉक्टर से बात करके उस बच्चे की माँ का ऑपरेशन करवा दिया और उसे कुछ पैसे और एक चीटी लेकर वहां से चला गया। तब भी एक दिन के बाद जब उस बच्चे की माँ थोड़ा होश आया, तब उसने डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर साहब, मेरे ऑपरेशन के पैसे किसने दिए। तो डॉक्टर ने उससे उस बूढ़े आदमी की सारी बात बता दी और उसके दिए हुए वो पैसे और चीटी भी दे दी। तो उसमें ये लिखा हुआ था कि आपको मुझे धन्यवाद देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आपको तो सर्वशक्तिय ईश्वर ने ही बचाया है, मैं तो सिर्फ एक जरिया हूँ। और अगर आप धन्यवाद करना ही चाहते हैं तो आप अपने प्यारे बच्चे का कीजिए, जो अपने सच्चे मन से 1 रुपया लेकर ईश्वर को ढूंढने निकल पड़ा था। और उसके मन में यह पूरा विश्वास था कि सिर्फ एकमात्र ईश्वर ही आपको बचा सकते हैं। विश्वास इसी को ही कहते हैं। ईश्वर को ढूंढने के लिए करोड़ों रुपये का दान देने की जरूरत नहीं होती। अगर मन में टूट विश्वास हो तो ईश्वर 1 रुपये में भी मिल जाते हैं। उस चिट्ठी को पढ़कर उस छोटे बच्चे की माँ की भी आंखें भर आई और उसने दिल ईश्वर से यह प्रार्थना की कि हे ईश्वर, जिस इंसान ने भी मेरी सहायता की है उसे कभी कोई परेशानी ना हो और वो हमेशा स्वस्थ
तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको इस कहानी से थोड़ी बहुत शिक्षा ज़रूर मिली होगी। धन्यवाद। पूरी लास्ट तक कहानी देखियो, बहुत ही बढ़िया कहानी है। और लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें भाइयों।